कृष्ण। कौन सा है? नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। आज के संकीर्तन यज्ञ के युग में हरि नाम का जप वेदों में बताए गए कर्म कांड से ज्यादा जरूरी है। आज के इस संकीर्तन यज्ञ के युग में हरि नाम का जप वेदों में बताए गए कर्म कांड से ज्यादा जरूरी है। जबकि जिंदगी में सबसे ऊंची उपलब्धि सिर्फ हरिनाम के जप से मिल सकती है, तो लोग पूछ सकते हैं क्यों इतनी सारी वैदिक क्रियाएं और क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हैं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया 15:15 में, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, वेदों को पढ़ने का सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों का सही मतलब भूलकर उसमें किए जाने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं, जिस पर बहुत सारा धन खर्च होता है। कभी कभी हमें भी दूसरे अल्प बुद्धि वालों को दिखाने के लिए यह वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में जब हमने एक बड़ा कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तब हमें दूसरों के लिए वैदिक क्रियाएं दूसरों से करानी पड़ी, क्योंकि वृंदावन में रहने वाले लोग पाश्चात्य देशवासियों को परंपरागत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हमें उन्हें वैदिक यज्ञ करने के लिए बुलाना पड़ा। इन यज्ञों के साथ हमारे समुदाय के सदस्यों ने जोर से हरिनाम संकीर्तन मृदंगों और करताल के साथ किया। मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं से ज्यादा जरूरी समझता हूं। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों की क्रिया उनके लिए थी जो कि स्वर्ग लोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए था जो कि भगवान को खुश करना चाहते हैं। वास्तव में इस कलयुग में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमारे सदस्य दुनिया के विभिन्न जगह में भगवान की मूर्ति विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने संकीर्तन जारी रखें, तो वही संपूर्ण यज्ञ होगा। किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। यहां चर्चा चल रही है, प्रभुपाद जी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर रहे हैं। जब वृंदावन में जो इस्कॉन मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर, उसको बनाया गया, तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होती है। उस समय क्या होता है, वैदिक यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन वैदिक यज्ञों का अधिक महत्व नहीं है। मैं भगवान के नाम कीर्तन को ज्यादा जरूरी समझता हूं। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, अगर आप ही देखो, अगर आपका नया घर बने, ठीक है, और उसमें केवल भगवान का कीर्तन हो, आपको संतुष्टि मिलेगी जब तक थोड़ा स्वाहा स्वाहा ना हो? नहीं मिलेगी ना। थोड़ा सा आग जलने के बाद स्वाहा स्वाहा होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं वो पता नहीं है। जो यज्ञ कराने के लिए आए हैं वो स्वयं तंबाकू खा रहे हैं, या उनका आचरण अच्छा नहीं है, या आचरण पवित्र भी है लेकिन वैदिक श्लोकों का जो उच्चारण है वो ठीक नहीं है। हवन सामग्री जो आप लेकर के आए हो वो ठीक नहीं है। और तो और आजकल लोग क्या करते हैं, बोले खाने वाला घी 1500 रुपए किलो दे दो, बोले हवन काला 250 रुपए वाला दे दो। काय के लिए चाहिए? बोले हवन के लिए चाहिए। खाने के लिए क्या चाहिए? बोले बिल्कुल प्योर वाला। क्या कर रहे हैं? हवन सामग्री कैसी है? दूषित है। भैंस की दूध से, भैंस के घी से यज्ञ नहीं होते। यज्ञ में हमेशा देसी गाय, जर्सी गाय गाय नहीं है, वो तो सूअर के क्लोन से बनाई गई। ये सब आसुरी मनुष्यों का कृत्य है। जो देसी गाय है
उसके दूध से, उसके घी से पूजन होना चाहिए भगवान का। तो अभी है ऐसा, सब गड़बड़ हो गया है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों की समस्या क्या है मैं आपको बताऊं। वही बात फिर आती है, हम बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं। आवाज बड़ी धीमे आती है। हाँ बाप, अच्छा है, थोड़ा तेज बोला करो तो एहसास होता रहता है ना आपको। आपके यहां एक यज्ञ कराने आए, मान लो आप लोग एक सोसाइटी में रहते हो या एक मित्र हो आपस में, एक के यहाँ पुजारी पंडित जी आए, उन्होंने यज्ञ किया। एक दूसरे के यहाँ आए, उन्होंने यज्ञ किया। एक तीसरे के यहाँ गए, उन्होंने यज्ञ किया। तो आप लोग क्या करते हो, इनका वाला नहीं उनका वाला यज्ञ बहुत अच्छा हुआ था, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जैसे यज्ञ में तुम पारंगत हो, तुम क्या देखते हो ज्यादा से ज्यादा, वो वाला यज्ञ तो बस 15 मिनट चला था, उस वाले यज्ञ में अरे बड़ा सिंपल था, यहां देखो कितना सजाया गया है, कितना सुंदर। और उस वाले यज्ञ में तो कुछ नहीं, केवल लोग सिंपल राम 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 बोल रहे थे। ये वाला यज्ञ देखो, ओम ह्रीं हुम हुम फट फट, क्या मंत्रोच्चारण हो रहा है। ये वाले पंडित जी वो वाले पंडित जी से ज्यादा विद्वान हैं। कितना सजाया है देखो, कितना क्या कुछ किया है। हम लोग ये सब बातें करते हैं कि नहीं करते? कम से कम बोले ना मन में तो रहता ही है। अच्छा आपको क्या पता है? कुछ नहीं पता, लेकिन हम बोले बिना नहीं रहते। और इसी चीजों का फायदा उठा करके लोग हमें, वो समझते हैं हमारी मानसिक बीमारी को, उन्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो कृपया बुद्धिमान बनिए, वेदों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, प्रमाणित गुरुजनों के अनुसार उस पद्धति को स्वीकार करिए। कलयुग केवल, तुलसी बाबा ने क्यों कहा केवल? रामचरितमानस तो पढ़ाओ, अवध क्षेत्र है भैया। कितने लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है? हाँ, तो मानस में है, आता है कि नहीं आता है? एक और आता है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? याद है किसी को? नहीं ध्यान होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं हवा में। जब आप सिद्धांतों को समझोगे फिर पढ़ोगे तब समझ में आएगा, देखो साहब तो बोल रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे इस बात पर। चहु युग मतलब चारों युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। चहुश्रुति मतलब चारों वेद। चहु युग चहुश्रुति, नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव है, खाली कलयुग में नहीं, सतयुग में नाम है, द्वापर में नाम है, त्रेता में नाम है, कलयुग में नाम है। नाम और भगवान एक है, कोई भेद नहीं है, तो प्रभाव तो स्वाभाविक होगा। चहुयुग चहुश्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष। कलयुग में तो इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। कलि विशेष नहीं आन उपाय, अन्य उपाय नहीं है। और इस बात को तुलसी बाबा नहीं कह रहे, ब्रह्म नारदी पुराण भी बोल रहा है, हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एव केवलम, गतिरन्यथा, अन्य रास्ता नहीं है। नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नहीं है नहीं है नहीं है। लेकिन हम लोग ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धिमान हैं, मानते तो है? नहीं मानते? बताओ ईमानदारी से, आप ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानते अपना? अरे ब्रह्मा जी छोड़ो, ब्रह्मा जी के जो गुरु हैं, कौन है ब्रह्मा जी के गुरु? भगवान कृष्ण। उनसे भी हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। अगर उनसे बुद्धिमान नहीं मानते होते तो जो भगवान कह रहे हैं वो चुपचाप मान रहे होते। कोई मानता है क्या? क्यों नहीं मानते?
भाई आपके माँ बाप कुछ बोलते हैं, आप नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि माँ बाप को मूर्ख मानते हो, अपने को बुद्धिमान मानते हो। और कोई कारण है क्या? अगर आप अपने को मूर्ख मानो और माँ बाप को बुद्धिमान मानो तो किसकी मानोगे? लेकिन मानते हैं क्या? क्यों नहीं मानते? बोलते नहीं है। बोलेंगे तो समाज में निंदा हो जाएगी, बोले अरे माँ बाप को मूर्ख बोलता है। तो बोलते नहीं है हम लोग, लेकिन मानते मूर्ख हैं। गुरु को बुद्धिमान मानते हो, खुद बुद्धिमान मानते हो। अरे ईमानदारी से बोलो भाई, सत्संग में सही बोलना चाहिए। बोलने के लिए अपने को ही मानते हैं। अगर गुरु को मानते होते तो शरणागति हो गई होती। भगवान को मानते हो कि अपने को मानते हो? हाँ, अपने को। भगवान को नहीं भगवान को मानते हैं तो गीता को छोड़ते नहीं। क्या कहा है भगवान ने? ये तो मना किया है, ये नहीं करना है, फिर मैं क्यों कर रहा हूं? मैं नहीं करूंगा उसे। भाई भगवान को अगर बुद्धिमान हम लोग माने तो भगवान की मानेंगे कि अपने मन की मानेंगे, अपनी बुद्धि की मानेंगे? लेकिन हम लोग मानते हैं? नहीं मानते। मानते भी नहीं है और मानने की इच्छा भी नहीं है। नहीं मानना एक अलग बात है, चलो पता नहीं था, अब पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं भगवान बुद्धिमान है, हम लोग बेवकूफ हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बुलवाता हूं, बुद्धिमान हो। नहीं, वो आप बोलते हो नहीं 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 मूर्ख। हमका आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। जोर से बोल दोगे मूर्ख हो, लेकिन बोलते हो बस मुंह से। यहां से मानते हो मूर्ख? नहीं, वो तो बातों में फंस जाते हो, इसलिए मूर्ख बोलना पड़ता है। बुद्धिमान बोलोगे कैसे? लेकिन यहां से स्वीकार किया है क्या? बोले हाँ, बोलने के लिए बोल लेते हैं हम कोई मूर्ख थोड़ा ही है। लेकिन इसीलिए तो हम बात नहीं मानते, अपने को बुद्धिमान मानते हैं। यही समस्या है। तो कलयुग केवल नामधारा। हम लोगों को क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। ठीक है, अभी ईमानदारी बताओ, कितने लोग 16 माला नहीं करते हैं? हाथ खड़ा करो। देखो, ये सब भगवान से ज्यादा बुद्धिमान है। फोटो खींचो इनका। भगवान ने क्या कहा है? मन मना भव मत भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो। क्या कहा है उन्होंने? केवल आधे घंटे करो, 10 मिनट करो। क्या कहा? सदैव। तो भगवान कुछ बोलते हैं तो गुरुजन भी बड़े होशियार हैं, वो चाहते हैं भगवान की बात भी पूरी हो जाए और जीवों की प्रॉब्लम भी ठीक सुधर जाए। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? बोले 16 माला जप करो। 16 माला क्यों? क्योंकि 24 घंटे में आप सांस कितनी बार लेते हो? 23-24। गूगल पे आप देखना, 23,000, 22,000, 24,000 ऐसे। ठीक है ना? और 16 माला में कितने नाम होते हैं भगवान के? 27,000। जब आप 16 माला करते हो तो 27,000 नाम लेते हो, यानी आपने हर सांस पर भगवान का क्या लिया? नाम लिया। और कब लिया? सुबह सुबह। अच्छा ईमानदारी बताओ, सुबह जैसे आंख खुलती है उसके बाद कितने लोगों को पता चलता है कि आज का सूर्यास्त हम नहीं देख पाएंगे? है? कोई विचार नहीं करता। अच्छा, होता है कि नहीं होता? जितने लोग शाम, जिनका हरि बोल होता है, हरि बोल समझ रहे हैं ना? तो जिनका हरि बोल होता है उन्हें पता होता है, आपको पता होगा कि आज का शाम का सूर्य उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि सुबह सुबह जैसे ही तुम्हारी सांस आंख खुले तो सबसे पहला काम क्या करो? 16 माला का जप करो। इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल है? लेकिन चूंकि आप लोग तो भगवान से बुद्धिमान हो, प्रभुपाद जी से ज्यादा बुद्धिमान हो, इसलिए आप किसी की सुनने वाले नहीं हो। आप कहते हो हमने बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनेंगे? है ना? बड़े गर्व से बोलते हैं, बोले अरे किसी की नहीं सुनी हमने। आपको बोलते हो, हमें अच्छा लगता है इसलिए आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी हम सारी बात मान लेंगे आपकी। कृपया विचार करो
आप अपने शत्रु खुद बन गए हो। ये भगवान का नाम जब करोगे तो ये पता है क्या है? असली धन है। ये भगवान का नाम कैसा धन है? असली धन। इसे कोई चुरा सकता है? इसमें घुन लग सकते हैं? मृत्यु के बाद अगर कुछ जाता है तो क्या जाएगा? ये भगवान का नाम। इस नाम को क्या कहा गया? अलग अलग संतों ने अलग अलग तरीके से कहा। भाइयों जी, मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी बुद्धिमान थी कि आप बुद्धिमान हो? सही बोला करो यार। हाँ, कौन बुद्धिमान है? हम। हाँ देखो, मीरा जी क्या बात करते हो? तो यही तो, इसीलिए हम लोग कौन हैं? नहीं आवाज आई। कौन है हम लोग? हाँ, वेरी गुड। कृपया समझिए, विचार करिए। मीरा बुद्धिमान थी कि आप बुद्धिमान हो? मीरा जी बुद्धिमान थी, लेकिन हम लोग अपने को बुद्धिमान मानते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। पैसे के लिए कुछ भी हो जाए, शुगर हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं नहीं नहीं, व्यापार में पहुंचना है, दुकान पे जाना है, भी ऐसा थोड़ी होता है। नौकरी पे नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे? अब बेटा बोल रहा नहीं पापा 7 पीढ़ी के लिए हो गया। अरे तुम तो बेवकूफ हो। दुकान में नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? अरे पापा इतनी व्यवस्था है खाने की। अरे तुम में अकल है क्या? बेवकूफ, चुप हो जाओ। दुकान जाना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है, पैसे कमाने जरूरी है, लेकिन भगवान का नाम जरूरी है? नहीं है जरूरी। कितने लोग मानते हैं जरूरी? ईमानदारी बताओ। अच्छा, तो आज सब 16 माला कल से शुरू। अब हंस रहे हो, क्या मुश्किल है भाई? हम आपको 24 घंटे के लिए थोड़ी, पहले पता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, 64 माला कोई करता था तब उसको दीक्षा देते थे। कितनी माला? 64 माला। 64 माला का मतलब क्या होता है? 8 घंटे का जप। तो अगर हमसे बोल दिया जाए कि 24 घंटे में आपको 8 घंटे जाप करना है, तो कल से ही भाग जाएंगे, बोले ये संभव नहीं है कोई। अरे ये वाले गुरुजी ठीक नहीं है, इतना काम करवाते हैं, इतना नाम लिखवाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये सूट नहीं करेंगे ये वाले गुरुजी। कोई देखो सस्ते वाले, अब वो वाले गुरुजी ठीक है, वो कहते हैं एक आध बार ले लो, ठीक है, जितना मन करे उतना ले लो। हाँ गुरुजी आप सही, आप हमें दीक्षा दे दो, हमें तो दीक्षा से मतलब है। मंदिर आना छोड़ दो। किसको बुद्धिमान मानते हो? गुरुजनों को या अपने आप को? तो इसका क्या मतलब है? हाँ, तो कृपया नए साल में तो कुछ नया संकल्प लो। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? है, अच्छी बात के लिए नया साल है, ठीक है ना। आज देखो कैसा रेला लगा है, देख रहे हो मंदिर में, है ना। सुबह से लो, जन्माष्टमी जैसा उत्सव है। मैं दोपहर में मंदिर में क्लास ले रहा था, मैं पूछ रहा था मैंने आज क्यों आए, कल क्यों नहीं आए? अरे आज नया साल है। किसका नया साल है? हमारा। हमने, तुम कौन हो? अब अटक गया। कृपया भैया समझो, मूर्ख मत बनो। 16 माला कम से कम है, ये ज्यादा नहीं है, इसे ज्यादा मत मानो। मैं बार बार आपको बोलता हूं, लेकिन आप अपने शत्रु बने हुए हो। आपको क्या लगता है आपको कौन प्रेम करता है? आपकी पत्नी प्रेम करती है, आपका पति प्रेम करता है, आपका बच्चा प्रेम करता है। आपको क्या लगता है? आप मूर्ख हो, आप पशु हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है। पशुओं को क्या लगता है? मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो प्रेम करता है। आपका बच्चा आपसे प्रेम करता है? अरे उसकी मजबूरी है, उसका काम नहीं चल रहा है, उसका असली स्वरूप देख लेना, शादी करो उसका, उसे कमाने दो। तुम्हारी सारी गलतफहमियों से तुम्हें बाहर कर देगा। हम लोग पशु है ना, इसलिए पशु वाला प्रेम जानते हैं।
मनुष्य है ही नहीं तो मनुष्य वाला प्रेम जाने। मनुष्य जानता है कि भगवान प्रेम करते हैं, मनुष्य जानता है गुरु प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करते हैं। और तो और छोड़िए, माता पिता आपसे प्रेम करते हैं? नहीं। बड़ा कड़वी बात कर रहे हैं हम, हालांकि बोलने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि माता पिता ये कलयुग के माता पिता हैं, ये पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित माता पिता हैं। ये माता पिता भी अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर प्रेम कर रहे होते तो बच्चे को भगवान के भजन में, नाम जप में लगा रहे होते। आप किससे प्रेम करते हो? बच्चे से प्रेम करते हो कि बच्चे के शरीर से प्रेम करते हो? हाँ, तो शरीर से प्रेम असली प्रेम होता है। आपका बच्चा बीमार ना पड़े, उसके आहार में प्रॉब्लम ना आए, उसकी निद्रा में प्रॉब्लम ना आए, उसके मैथुन में प्रॉब्लम ना आए, उसके सुरक्षा में प्रॉब्लम ना आए, इससे ज्यादा चिंता करते हो अपने बच्चे की? अच्छा, आपका बच्चा कभी मर सकता है कि नहीं मर सकता है? कि पहले आप मरोगे बाद में वो मरेगा? पहले भी मर सकता है। बोले मरे फिर क्या मतलब? फिर हमसे क्या लेना देना? बने कुत्ता प्रेत भूत कुछ भी बने, हमसे क्या लेना देना? ये प्रेम है? ये प्रेम है? प्रेम का मतलब होता है हम उसे कष्ट में नहीं देख सकते। अगर पत्नी पति से प्रेम करती है तो खाना तब देगी जब 16 माला करवा लेगी। ठीक बात है कि नहीं? अब प्रभु जी हंस रहे, बोले आज भरवा दिया। भाई आप हमें बताओ, क्या अगर भगवान का भजन करेगा पति तो किसका भला होगा? पति का होगा। पति नाम ले रहा है, उसका कल्याण होगा। पत्नी को चिंता है, पत्नी जानती है कि अभी हम सती स्त्रियां नहीं हैं कि पति मरे हैं हम कहें हमको हमारी भी लगाओ, हम भी आ रहे हैं, अकेले पति को नहीं छोड़ेंगे, हम भी जाएंगे साथ में। आजकल है कोई ऐसी पत्नी? बनने की भी इच्छा नहीं है, बोले नहीं इतना सत्य तो ठीक नहीं है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम न जाओ साथ में, कम से कम बेचारा जा रहा है, उसकी जेब में कुछ हरि नाम डाल दो। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? अगर उसने कुछ भगवान का नाम लिया है और नाम लेकर के जा रहा है तो उसको कष्ट नहीं होगा। भगवान के नाम का कितना प्रभाव है, नाम धन पर हम कभी वैदिक श्लोक ले लेंगे और एक दो नहीं, अलग अलग पुराणों से उसको लेकर के आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कितना बताया गया। हम लोग अंधे हैं, मूर्ख हैं, समझते नहीं हैं। असली धन भगवान का नाम। संसार में जो भी हम कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, ये वास्तव में कितने दिन के लिए हम लोगों के पास? जब तक ये शरीर है। और शरीर कब तक है तो पता नहीं, बोल देते हो, लेकिन जुगाड़ कर रखी है कितने जन्मों की। और फिर भी क्या लगता है, बोले बहुत कम है। अरे इतने से क्या होता, महंगाई बहुत बढ़ गई है, और क्या होगा। तो सोचो हम किसके सब क्या कर रहे हैं। ये भगवान का नाम असली धन है, इसलिए इसको लो, ये तुम्हारा भला करेगा। मरने के बाद ये साथ जाएगा, क्योंकि नाम और भगवान में कोई अंतर है नहीं है। तो अब इतना ही बुद्धि है तो 16 सोच लो कि नाम से श्रेष्ठ क्या हो सकता है। जब भगवान में और भगवान के नाम में भेद है ही नहीं, तो क्या संसार के किसी पदार्थ की, संसार की किसी वस्तु की तुलना भगवान के नाम से या भगवान से हो सकती है?
लेकिन हम लोग मूर्ख हैं। हम नाम को महत्व नहीं दे रहे, हम भगवान को महत्व नहीं दे रहे। संसार को पाने की इच्छा कितने लोगों में है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। अच्छा, बकाया किसी का नहीं है? प्रश्न ध्यान से सुनो, कहीं और चले गए थे क्या? संसार को पाने की इच्छा कितने लोगों के मन में है? अरे सबके मन में है ना, तो हाथ उठाने में शर्म आती है क्या? पाप कर रहे हो क्या? संसार को क्या कहा गया? दुखालय कहा गया। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और क्या गया कहा गया संसार को? मल। संसार मल नाशनम। संसार को क्या कहा गया? मल। आप में से सुबह सुबह फ्रेश होने कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हैं भाई। मल त्यागते हो? कितने लोग बाहर निकल के सर पकड़ते, अरे आज मल चला गया? कोई दुख होता है क्या? है? खुशी होती है, साफ हो गए। तो ये जो चारों तरफ जो संसार है ना, ये क्या है? मल है। हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम लोग क्या हैं? हम मूर्ख हैं, इसलिए हमारी समझ में नहीं आ रहा। कभी समझ में आए, शायद किस जन्म में समझ में आए, शायद गुरुजनों की कृपा हो जाए, इसी जन्म में समझ में आ जाए मुझे। लेकिन संसार को मल नहीं मान रहे, ये दुर्भाग्य है हमारा। लेकिन संसार मल से ज्यादा कुछ नहीं है। संसार से किसी को सुख मिला? एक व्यक्ति ले आओ, केवल एक व्यक्ति, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से, भारत से, केवल एक आदमी ले आओ किसने आईआईटी कर लिया है, या आईएएस हो गया है, ये बड़ा अधिकारी हो गया है, इसने बहुत धन कमा लिया है, बड़ा व्यापारी हो गया है, इसका बड़ा नाम हो गया है। एक आदमी ले आओ, क्या कोई सुखी है? है सुखी? आप क्या होना चाहते हो? दुखी होना चाहते हो? तो जिसने सोच रखा हो दुखी होने का, उसे सुखी कौन कर सकता है? विचार करो। हम लोगों को समझना चाहिए असली सुख क्या है। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान के जन, ये असली धन है। कृपया इसे पहचानिए। भगवान जब कृपा करते हैं तो जब जल के रूप में आते हैं तब कैसे आते हैं? गंगा जमुना के रूप में। भगवान जब पदार्थ के रूप में आते हैं तो कैसे आते हैं? अर्चा विग्रह के रूप में। भगवान जब व्यक्ति के रूप में आते हैं तो कैसे आते हैं? श्री गुरु के रूप में आते हैं। भगवान जब शब्द के रूप में आते हैं तो नाम के रूप में आते हैं। कृपया भगवान को विचार करिए, क्या है भगवान? वहां आनंद है। आप ध्यान पूर्वक अर्चा विग्रह के समक्ष बैठिए और ध्यान से निहारिए। आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? दुखी होता है कोई? तभी लोग बोलते हैं, बोले मंदिर में आते हैं तो शांति मिलती है। लेकिन शांति ज्यादा नहीं चाहिए। आप सत्संग में आते हो, 1 घंटे बैठते हो, 1.5 घंटे बैठते हो, आनंद आता है कि नहीं आता है? ये भगवान की कृपा है। भगवान मिलते हैं, हमें आनंद मिलता है। आनंद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम लेते हो तो क्या मिलता है? आनंद मिलता है। लेकिन किसे मिलता है? जो अपराधी नहीं है। जो अपराधी है उसे सत्संग में भी आनंद नहीं मिलेगा। जो अपराधी है उसे नाम जप में भी आनंद मिलेगा। नाम का भी 3 स्तर है। एक नाम अपराध, नामाभास
और शुद्ध नाम। नाम अपराध में व्यक्ति का आसक्ति भोग में रहता है। नामाभास के स्तर पर पहुंचते ही उसको मुक्ति मिल जाती है और शुद्ध नाम पर पहुंचते ही उसे भगवान का प्रेम मिल जाता है। हम लोग नामा अपराध की स्थिति में हैं। नाम और भगवान एक है, कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं है। अच्छा, आपसे पूछा जाए आपको भगवान चाहिए कि संसार चाहिए, तो क्या कहोगे आप? भगवान चाहिए कि संसार चाहिए? पीछे से आवाज आ रही, वो दोनों ही मिल जाए प्रभु जी तो ठीक है। संसार ही चाहते हैं हम लोग, भगवान नहीं चाहते। हमको भगवान नहीं चाहिए। हम भगवान के पास आते हैं काहे के लिए? बोले संसार दे दो हमें, बढ़िया सा महल बन जाए, बढ़िया सा खूब पैसा आ जाए, खूब बढ़िया बेटी का शादी हो जाए, बेटे का शादी हो जाए, सब बढ़िया चकाचक संसार खूब मिल जाए। तो भगवान भी मुस्कुराते हैं, देखो आनंद के पास आकर के दुख मांग रहा है। संसार दुखमय है कि नहीं है? अच्छा, एक बात और बताओ, ये संसार किसने बनाया? आपके पिताजी ने बनाया? दादाजी ने? भगवान ने बनाया। तो जिसने बनाया वो बताएगा ना कि क्या है ये। ठीक बात है कि नहीं? क्या आप बताओगे? अगर हम आपसे पूछे संसार कैसा है, तो कई मूर्ख बड़े गर्व के साथ बोलते हैं प्रभु जी सुख दुख दोनों ही है, ऐसा नहीं है केवल दुखी दुख है। ठीक कह रहे गलत कह रहे? संसार में सुख दुख दोनों है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं? अब हाथ कोई नहीं खड़ा कर रहा है। अरे सारे बोलते हो भाई। और भगवान ने क्या बोला? दुखालयम कैसा है? शाश्वतम। तो हम क्या कह रहे भगवान? मूर्ख कहेंगे, बुड़बक, कुछ भी बोलते रहते। हम पागल हैं? हम नहीं देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमको? सुबह सुबह मजा किया हमने। क्या स्थिति है हमारी? विचार करो। संसार कैसा है? दुखालय है, यहां सुख नहीं है, लेकिन हम लोगों पे बड़ा गहरा प्रभाव है। हमको लगता है कि नहीं संसार में ही सुख है, और हम लोग संसार को ही मैनेज करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? संसार को महत्व नहीं देता। किसे महत्व देता है? भगवान को महत्व देता है। जो भगवान को महत्व देगा उसके जीवन में भगवान आएंगे। जो संसार को महत्व देगा उसके जीवन में संसार आएगा। और संसार वाला रोए नहीं, ये संभव ही नहीं है। संसार होने का मतलब क्या है? दुखों को न्योता देना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, भगवान और संसार में अगर पूछा जाए कि भाई क्या चाहिए आपको, संसार चाहिए कि भगवान चाहिए? संसार में क्या क्या आता है सुन लो पहले। संसार में क्या क्या है? संसार में सबसे पहले ये संसार का शरीर, फिर संसार के संबंध, पत्नी पति, मां बाप, बच्चे, रिश्तेदार, संसार का व्यापार, संसार का धन, संसार की संपत्ति, ये सब क्या है? संसार है। इस संसार से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? शरीर रूपी संसार से क्या मिलता है? विचार करो थोड़ा।
दुख मिलता है। कितनी प्रॉब्लम्स है शरीर में, बाहर से खूब सजे बजे नजर आते हैं, थोड़ा नजदीक पहुंचे तो पता चले 50 प्रॉब्लम ये बैठे हैं। ऊपर से सजे बजे हैं लेकिन अंदर से बहुत प्रॉब्लम है। ये संसार कैसा है? दुखमय है। क्या शरीर से कोई आनंद ले सकता है? आनंद कौन लेता है पता है? आनंद कहां होता है? अंतःकरण में होता है। संसार में हम लोग सुख दुख भोगते हैं शरीर से, लेकिन आनंद शरीर का विषय ही नहीं है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि वास्तविकता में भगवान का नाम कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग नामामृत की चर्चा कर रहे हैं, तो नाम को समझिए। ईमानदारी से बताइए, हम नए युवकों से पूछना चाहेंगे, अपने यूथ से पूछना चाहेंगे, भगवान का नाम इंपॉर्टेंट है कि विवाह इंपॉर्टेंट है? तो विवाह नहीं करोगे। देखो संसार, अच्छा हमसे नहीं, प्रभु जी बोले कि नहीं प्रभु जी आप नहीं कहोगे तो नहीं करेंगे। नहीं भाई, हम क्यों कहें? भगवान ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि तुम ये ना करो। भगवान ने बता दिया देखो इसमें सुख है, इसमें दुख है, अब तुम्हारी जो मर्जी आए सो करो। तो भगवान की मर्यादा को कभी हमारे आचार्य गुरुजन उल्लंघन नहीं करते हैं। वो भी वही के बोलते हैं भाई तुम्हारा फर्ज है, यहां ये है यहां ये है, अब जो उनसे रास्ते पे जाना चाहो तुम्हारा जीवन है। संसार में अगर अनुभव नहीं है, जिनका विवाह हुआ वो ईमानदारी से उत्तर दे दें, आज सही बता दो, सुखी हो? ऐसे सबके सामने मत बोलो, ध्यान इधर है आपकी तरफ। आती नहीं सर। हाँ प्रभु जी बोल रहे हमारी तो पत्नी आती ही नहीं है। हमको कोई खतरा नहीं, हम आराम से बताएंगे। बोले हाँ नहीं सुखी है। भैया एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, हम सबकी। अच्छा चलो आपको छोड़ो, माताएं ईमानदारी बताएं कितने लोग सुखी हैं? तो बहुत से लोग कह रहे आज तो बिल्कुल झगड़ा करवा के ही मानेंगे प्रभु जी। समझ, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज, लेकिन ये लोग ज्यादा बुद्धिमान है, हम तो मूर्ख हैं। इनको किसी की बात समझ में नहीं आएगी, समझ आएगी इनको। ज्यादा स्मार्ट लोग पता क्या बोलते हैं? बोले शादी वो लड्डू है, खाए सो पछताए, नहीं खाए सो पछताए। मुझे भी बोला गया था, तो हमने कहा जब खा के ही पछता देते हैं भाई, पछताना दोनों में ही है। तो हम ज्यादा बुद्धिमान बने थे ना, तो फंस गए थे। भाई क्या ऑप्शन दिया जाए कि भाई खाने पे भी पछताओ और न खाने पछताओ? तो जो दोनों में ही पछताना है तो फायदा किसमें है बताओ? हाँ, तो सोचने में बात कैसी लग रही? बड़ी बुद्धिमत्ता की लग रही है ना? और हमने ये बुद्धिमत्ता करी थी, इसे मूर्खता बोलते हैं, ठीक है ना? संसार बड़ा आकर्षण है, यहां सुख है नहीं, लेकिन दिखाता ये है कि बड़ा सुख है, बहुत सुख है संसार में। लेकिन वास्तविकता में अगर संसार भगवान से जुड़ा है तो सच में सुख है। अगर आपका मन भगवान में लगा है तो सच में सुख है। आपके जीवन साथी का मन भगवान में लगा है तो सच में सुख है। आपके बच्चों के मन भगवान में लगे हैं, आपके घर में निरंतर भगवत चिंतन, भगवत सेवा, संतों का आना, संतों को प्रसाद खिलाना, संतों के साथ सत्संग करना, कीर्तन करना, नाम करना, नाम जप करना, संतों के पास आना, सत्संग करना, फिर कहां दुख है? कोई दुख नहीं है। लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम लोग संसार के चिंतन में, संसार के लोगों में, संसार के संबंधों में, संसार की सेवा में पूरा जीवन खपा देते हैं और बदले में केवल दुख मिलता है।
इतनी सेवा जितनी संसार की तुमने की है, इतनी सेवा अगर भगवान की करो, गुरु की करो, भगवान के भक्तों की करो, भगवान के धाम की करो, भगवान के नाम की करो, भगवान के गुण की करो, तो आनंद ही आनंद हो जाए। इस मृत लोक में भी, इस दुखालय में भी आनंद हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम नए साल पे क्या संकल्प लेना चाहिए? 16 माला। और ये 16 माला कब होनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है ना? सुबह सुबह उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं? कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताना, कई बार कई महीने ऐसे हो जाते हैं कि उस ब्रह्म मुहूर्त देखने को ही नहीं मिलता है। तो जब तुमने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा तो तुम क्या ब्रह्म को देख पाओगे? ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं तुमने देखा तो परब्रह्म को क्या देखोगे? ब्रह्म को क्या देखोगे? तो ब्रह्म को देखने वाले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, टाइम से सोएं और टाइम से उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और कम से कम कितनी माला करनी है? 64। कोई नहीं बोला। बोले नहीं 64 नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, 64 मत करो, कम से कम कितना करो? 16। तो भगवान का नाम इस नए साल पे कितने लोग संकल्प लेते हैं कि कल से 16 माला शुरू? पता नहीं प्रभु जी अगला दिन जिंदगी में है कि नहीं, ये महीने में हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो पीछे से आवाज आ रही, पता क्या? बोले कैसे बात कर रहे हो प्रभु जी, हम अगले महीने मिलेंगे आपको, आप डरो नहीं, हम आएंगे। तो हम लोग संकल्प ले लेते हैं नए साल पर। कितने संकल्प लेने को तैयार है? ईमानदारी से पहले तो हाथ खड़ा करो। पक्का तैयार है? ठीक है, धन्यवाद। यानी हमारा 1 घंटे चर्चा करना थोड़ा सफल हुआ। तो 16 माला कितने लोग कल से करेंगे? जो कर रहे हैं वो हाथ ना खड़ा करें। हाँ देखो, दो लोगों ने तो हाथ खड़ा किया। और कितने लोग? भाई जोर से ऊपर हाथ खड़ा करो। कुछ लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, बोले नहीं कुछ भी हो जाए प्रभु जी, कितना भी आप समझा लो, हम जैसे के तैसे ही रहेंगे। कुछ भक्त हैं जो कि संकल्प ले रहे हैं कि नहीं कल से ही 16 माला। ठीक है माता जी, कल से 16 इकट्ठा नहीं, लेकिन शुरुआत करके 16 तक पहुंचे। बड़े चालू भक्त हैं। बोले 16 पे हाथ खड़े कर रहे हैं। बोले हाँ हम करेंगे, एक दिन हम होंगे कामयाब एक दिन। अब कल ही मत अपेक्षा रखना प्रभु जी। ठीक है, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति 16 माला कल से उसको एकदम आश्चर्य लग रहा हो, वो इतना तो कर सकता है, हर एकादशी को 4 माला बढ़ाए। ये तो हो सकता है ना, इसमें क्या मुश्किल है? हर एकादशी को कितनी माला बढ़ानी है? जैसे अभी आप कितनी माला करते हो? जो 16 करते हैं वो नहीं, जो कम कर रहे हैं वो बताएं। कितने लोग, अच्छा मैं पूछ लेता हूं, कितने लोग 8 माला रोज कर रहे हैं? कितने लोग 4 माला रोज कर रहे हैं? 4 या 4 से अधिक कर रहे हैं? और कितने लोग 2 माला कर रहे हैं? कितने लोग 1 माला कर रहे हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कर ही नहीं रहे? तुम लोग तो उठ के इधर आ जाओ। इतने दिन का चिल्लाना सब बेकार कर दिया। तो आज संकल्प लो, हर एकादशी, कल क्या है? ठीक है, तो कल एकादशी को जो 1 माला कर रहा था वो कितना करेगा? 5 माला। ठीक है ना? जो 8 माला कर रहा था वो 12 माला। ठीक है, और ये 12 माला कब तक करेगा? वो 8 माला कब तक करेगा? 5 माला और 12 माला कब तक करेगा? हैं?
उसके बाद फिर 4 बढ़ जाएंगी। ठीक, उसके बाद ऐसे करके आपको 16 माला पर पहुंच जाना है। ठीक है, और जो 16 माला पहुंच जाओगे, फिर 16 माला कब तक होंगी? कब तक होंगी? मृत्यु तक, जब तक शरीर न छूटे तब तक। और ये कैसे कब होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर तुमने सत्संग छोड़ दिया तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होना बिल्कुल निश्चित है, लिखवा के ले जाओ हमसे। और अगर तुमने सत्संग नहीं छोड़ा तो जीवन भर तुम 16 माला करोगे। इसलिए ध्यानपूर्वक 16 माला पर हम सबको जल्दी से जल्दी पहुंचना है। इसमें किसका भला है? आपका भला है। कितने लोगों को लग रहा है सच में मेरा भला है? सबको लग रहा है। तो ये भला तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा क्यों नहीं किया? वो प्यार नहीं करते तुमसे? उनको ज्ञान नहीं है। चलो आपको तो ज्ञान हो गया, आप भी तो पिताजी हो, तो अब से कल से बच्चे करेंगे सब। बच्चे नहीं सुनते आज की बच्चे। ये बात सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिन बच्चों को तुमने पैदा किया, ठीक है, जिन बच्चों को तुम रोज खिला पिला रहे हो, तुम्हारे ही धन पर जी रहे हैं और तुम्हें ही आंखें तरे रहे हैं, और अभी ये स्थिति है, तो आने वाले समय में क्या होगा तुम्हारा विचार करो। विचार करो। जब तुम लोग सब कुछ कर रहे हो, माता पिता उनको दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और वही बच्चे तुम्हारा सुन नहीं रहे हैं। तो विचार करो, कृपया घर का सिस्टम सुधारो, बदलो स्थिति। तो 16 माला का जब हम लोगों को जल्दी से जल्दी करना है, तो कल जो 1 माला करते हैं वो 4 माला बढ़ाएंगे, और ऐसा निरंतर करेंगे। मालाएं नीचे नहीं आनी चाहिए, और अगर माला नीचे आए तो यहां सबसे पहले आकर के अपनी गलती स्वीकार करना सब भक्तों के सामने। चोरी करोगे तो किसका नुकसान करोगे? अपने ही करोगे। सबके सामने बोलना, नहीं मैंने संकल्प लिया था, मैं कर नहीं पाया। आप मेरे लिए प्रे करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि हम भगवान का नाम ले पाए। तो अगर सारे भक्त आपके लिए प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से आप भगवान का नाम ले पाओगे। 5 मिनट में बस जल्दी से प्रचार सार कर लूं, नामामृत पे ही बहुत टाइम हो गया। प्रचारी सार है। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए। भगवान पतित आत्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख धूर्त होने के कारण कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं कर पाते और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। कौन कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करता है? मूर्ख और धूर्त। ये किसकी बात हो रही है? हाँ, आप ध्यान से सुन रहे हो। और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसीलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए भक्त के रूप में आते हैं। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अतएव मनुष्य को चाहिए कृष्ण का निष्ठावान दास बने। अमार आज्ञा गुरु हन्ना तारा ये देश। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7:128। मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षा मात्र का प्रचार करके कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण की शिक्षाएं। वो कब कहोगे? जब कृष्ण को अंदर होंगे तब कृष्ण निकलेंगे ना।
तुमने अगर आलू टमाटर खाए हैं तो उल्टी बैंगन आलू का होगा, काय का होगा? आलू टमाटर का। तो तुम सुबह से शाम तक संसार खाते हो, आंख से संसार खाते हो, कान से संसार खाते हो, मुंह से संसार खाते हो, नाक से संसार खाते हो, तो फिर जब मौका मिलता है कुछ बोलने का तो क्या निकलता है? कि भगवान निकलते हैं? नहीं निकलते। तो क्या करना पड़ेगा? ये संसार का भोजन बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आंख से क्या खाओ? भगवान। कान से भगवान का भगवान का चिंतन, कान से भगवान का चिंतन हो, आंख से भगवान का रूप का दर्शन हो, भगवान के भक्तों का दर्शन हो, नाक से भगवान पर चढ़े हुए पुष्पों को सूंघो, मुंह से भगवान के विषय में बात करो, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिले उससे कृष्ण की चर्चा करो। और कोई बात नहीं, फालतू की बात नहीं। वो फालतू की बकवास करने से कोई फायदा नहीं। प्रभुपाद जी बोलते थे मेढक टर 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 करता है और सांप आता है उसको खा लेता है। तो अगर तुम भी संसार की चर्चा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? टर टर टर। तो तुम्हें कौन खाएगा? काल। काल का जो गाल है वो आएगा, वो खा के चला जाएगा। तो इसलिए अपनी टर टर बंद करो। ये राजनीति की चर्चा, ये संसार की चर्चा, ये नेता अभिनेताओं की चर्चा, ये घर परिवार की चर्चा, ये सब क्या है? टर टर है। इसे बंद करो, भगवान का गुणगान करो। लेकिन भगवान का गुणगान कब करोगे? जब तुम भगवान की बात को सुनोगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो सत्संग होता है उसको कम से कम 4-6 बार सुनो। एक बार में काम नहीं बनेगा। ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो 4-6 बार हफ्ते में सुनते हैं? देखो बस ये सिलेक्टेड लोग हैं, बकाया भीड़ है। अगर आप गंभीरता से सुनोगे तो उससे आपका जीवन बदलेगा। आज सुबह से हम लोगों ने हर संडे भगवत गीता पर एक एक श्लोक पर क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करने की शुरुआत की है। कितने लोग आज उस क्लास में नहीं थे? आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं थी? भूल गए थे? कृपया, जब तुम खुद ही भूल जाओगे तो किसी और को क्या प्रचार करोगे? इसलिए बहुत सावधान रहो। ये तुम्हारा नियम अब 8-10 सालों के लिए हो गया है, ठीक है ना? हर रविवार सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे, हर रविवार को 7:30 से 8:30 हम लोग जूम और यूट्यूब के माध्यम से गीता के एक एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। और वो एक श्लोक आपको पूरे हफ्ते बार बार पढ़ना है। दूसरा श्लोक नहीं, वो आप पढ़ रहे हो अलग से पढ़ो। एक श्लोक जिसको हम चर्चा करेंगे वो श्लोक आपको पूरे हफ्ते पढ़ना है। और हमारे तरीके से गीता पढ़ोगे तो गीता का पूरा सार तुम्हें समझ आएगा 100%। लेकिन टाइम देना पड़ेगा। और आप चाहते हो गीता को समझना? कितने लोग चाहते हैं? खुद गीता को कितने लोग समझना चाहते हैं? तो वो लोग ज्वाइन करेंगे। और कितने लोग लोगों को गीता समझाना चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। हाँ, तो कैसे समझाएंगे? बोले प्रभु जी पहले हम पूरी क्लास कर लेंगे 7 साल में, हम समझ लेंगे, फिर हम समझा देंगे। उतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अपने साथ में उनको भी ले आओ, ठीक है? उनको अपने साथ ले आओ, फोन करो, बुलाओ। 7:30 बज गए, आओ, कहां हो? दिख नहीं रहे हो, आओ। ये असली मित्रता है। मैं चाहता हूं आप सच्चे मित्र बनो। सच्चे मित्र का मतलब है आपको दूसरों की चिंता हो। अगर आपने 5 लोगों को, केवल 5 लोगों को 700 श्लोक सुना दिए तो आपको सच्चे मित्र होने का सर्टिफिकेट हम यहां से देंगे, ठीक है? और आप किसी भी व्यक्ति को बोल पाओगे मैं सच्चा मित्र हूं, तो कोई पूछेगा ऐसा काम तुमने क्या किया कि तुम सच्चे मित्र हो? तो आप कहोगे मैंने 5 लोगों को गीता का गहरा ज्ञान जो कि अनंत जन्मों में हो नहीं पाता है, कितने मर के चले गए,
ज्ञान तो छोड़िए, पढ़ नहीं पाते हैं लोग। गीता को पढ़ना साधारण बात नहीं है। जो गीता को समझ गया वो महापुरुष बन जाता है, ये ध्यान रखना। साधारण नहीं रहता फिर वो। तो अगर आप चाहते हैं गीता को समझना तो गंभीरता पूर्वक आइए और सच्चे मित्र बनके 5 लोगों को, केवल 5 लोगों को, अरे दुनिया में तुम्हारा 5 लोगों से भी वास्तविक प्रेम नहीं है। 5 लोगों को भी तुम प्यार नहीं करते हो। जानते तो बहुत लोगों को हो, संपर्क में तो बहुत लोग हैं, लेकिन प्रेम तो हम करते ही है ना। 4-5 लोग तो हमारे जीवन में ऐसे हैं ही ना जिनको हम प्रेम करते हैं, सांसारिक प्रेम ही सही। तो उनका भला करने की इच्छा नहीं है मन में। कैसे भला कर सकते हैं? अगर वो सत्संग में आए, आप विचार करो, अगर 5 लोगों को आप अपने साथ लेकर के आओ और वो जैसे आप सुन रहे हो वो भी सुने, उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ या ना? तो क्यों नहीं ला रहे हो? तुम उन 5 के दुश्मन बने बैठे हो क्या? उन 5 लोगों से प्रेम नहीं है आपको? उनको लाओ। कई बार आप लोग अपने मोहल्ले से आते हो, अकेले खाली गाड़ी से आ रहे हो, अरे बिठा लो ना 2-4 लोगों को, क्या फर्क पड़ता है? चलो 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, थोड़ी तपस्या कर लो। और खाली गाड़ी में उतना पेट्रोल खर्च कर ही रहे हो, बिठा लो मित्र को। अच्छा चलो तैयार है ना, सत्संग चलते हैं। आप में से कितने लोगों ने अपने मित्रों को पिक्चरें दिखाई हैं? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। अपने मित्रों को मूवी दिखाई कितने लोगों ने? बकायदा इस क्लास में सब बड़े कंजूस है क्या? खुद देखते रहे, किसी को नहीं दिखाया? दिखाई है? कितने लोगों ने दिखाई है? और क्या दुहाई देते थे, देखो हम सच्चे मित्र हैं, तुम्हारा टिकट हमने खरीदा है। वो मित्रता सच्ची थी कि गीता सुनाओ, उनको सत्संग में लाओ, चलो हमारे गाड़ी लेके आओ, बैठो, आओ चलते हैं। अरे कुछ हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लोगे, हम लोग समाज बदल लेंगे। थोड़ा सा लगना पड़ेगा, आनंद आ जाएगा जीवन में। हर गली में भगवान का कीर्तन करते हुए लोग निकले, मृदंग बजाते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, कैसा लगेगा आपको? आनंद आएगा। लेकिन कैसे होगा? हाँ, सब लोग प्रयास करेंगे, मेरे अकेले से क्या होगा? आज आप यहां बैठे हो, मेरी खाली प्रयास नहीं है, ये बहुत सारे भक्तों का प्रयास है, बहुत भक्तों की बड़ी मेहनत है। इसके लिए बहुत लोग दिन रात लगे रहते हैं। कोई फोन करता है, कॉलिंग करता है, गालियां सुनता है लोगों की। अरे क्यों फोन किया? अभी तो फोन आया था। एक बोलता है आज के बाद फोन नहीं करना, दूसरा बोलता है अरे तुम क्यों डिस्टर्ब करते हो, मैं मुसलमान हूं, मुझे क्यों फोन करते हो? लेकिन फिर भी वो सेवा कर रहे हैं। आज आप यहां ऐसे नहीं हो, बहुत भक्तों की बहुत मेहनत है। तो अगर तुम केवल मेहनत खाने वाले बनना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। और अगर उन मेहनती लोगों में तुम भी शामिल होना चाहते हो तो कुछ सेवा तुम भी कर सकते हो। और सबसे सरल सेवा है, हम खुद गीता पढ़ेंगे और सबको गीता पढ़ाएंगे। हम खुद सत्संग करेंगे, औरों को सत्संग कराएंगे। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप सच्चे मित्र बन जाओगे। अगर आपके सोचो, आपके सत्संग में लाने से कोई व्यक्ति भक्त बन गया, उसने नशा छोड़ दिया, उसने चाय कॉफी छोड़ दी, विभिन्न प्रकार के व्यसन छोड़ दिए, 16 माला जप करने लगा, गीता भागवत का उसे ज्ञान हो गया और वो लोगों को प्रवचन करके लोगों को प्रेरित करने लगा, लोगों को भगवान की सेवा में लाने लगा, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये कार्य करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को सुनना पड़ता है। आप 4-6 लोगों को फोन करोगे, लोग अरे क्या और तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, तुम तो सटिया गए हो, हमको और सत्संग सत्संग क्या होता है सत्संग? सबसे पहले आपको यही सवाल मिलेंगे सुनने को, क्योंकि वो मूर्ख है लेकिन मानते अपने को बुद्धिमान है। तो जैसे मैंने आपको एहसास कराया है कि आप कौन हैं, ऐसे ही आपको उन्हें क्या कराना है? एहसास दिलाना है कि तुम कौन हो। मूर्ख हो लेकिन मान क्या रहे हो? बुद्धिमान मान रहे हो, लेकिन हो मूर्ख।
जिस दिन तुमने उन्हें एहसास करा दिया वास्तव में, वो तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें एहसास नहीं करा पाए और गलती से उन्होंने तुम्हें एहसास करा दिया, तो तुम उनके पास पहुंच जाओगे। इसलिए जो मजबूत लोग हो वो ही जाए। एक बार आपको सत्य घटना बताएं। प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में प्रचार करते थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य आए, अमेरिका की बात थी, कि प्रभुपाद हम चाहते हैं, क्लब में हम जाते हैं, नए नए लड़के नई नई लड़कियां रात रात भर डांस करते हैं, शराब पीते हैं, हमें बड़ी दया आती है, इनको भक्त बनाना है, इनको प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी ने, क्या मैं वहां प्रचार करने के लिए जा सकता हूं? लेकिन निर्देशन में करते थे प्रचार, स्वतंत्र नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, जा सकते हो, बशर्ते वापस आ जाना। तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम उनको सद्भावनाओं में, सद्विचारों में, सद्ज्ञान में लेके आ सकते हो, या वही तुम्हें डाइवर्ट कर दे? क्या कहां फंस गए हो? माइंड वॉश करते हैं वो लोग, कहां चक्कर में फंस गए? अरे पता है, हम बताते हैं तुमको, हमारी मामा का बेटा इंदौर वाला, उसने ऐसा माइंड वॉश किया, उसका ऐसा माइंड वॉश हुआ, वो घर छोड़ के चला गया। तो आपको लगेगा कुछ कुछ तो हमारा भी ऐसा हो रहा है। अच्छा, माइंड वॉश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माइंड में कुछ गंदगी है, एहसास कितने लोगों को हो रहा है? सत्संग में आने के बाद कितनों को एहसास है कि मेरा माइंड वॉश हो रहा है? और ये साधुओं का सेवा है, ये होनी चाहिए। वैसे तो ये सेवा माँ बाप को करनी चाहिए, लेकिन आजकल के माँ बाप मूर्ख हो गए हैं। उनको लगता है बेटा इंजीनियर बने, बेटा डॉक्टर बने, बेटा अधिकारी बने, नेता बन जाए, कुछ ना हो, मोहल्ले का मवाली बन जाए, भक्त ना बने। अगर धोती कुर्ता पे अरे बाबा बन गया, तो माँ बाप मुंह छुपाए घूमते हैं शुतुरमुर्ग की तरह। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले अरे कुछ नहीं, बोले कुछ, अरे वो बाबा बन गया। हमारा बस चले तो हम सबको बाबा बना दें। बाबा बनने से अगर आनंद मिलता है, बाबा बनने से तुम्हारा बेटा चरित्रवान बन जाता है, बाबा बनने से अगर भगवान का भजन करता है, बाबा बनने से समाज को ठगता नहीं है, बाबा बनने से माँ बाप की सेवा करता है, बाबा बनने से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो वो बाबा अच्छा है कि तुम्हारे गली का टपोरी अच्छा है? चॉइस तुम्हारी है। तुम्हें क्या बनाना है अपने बच्चों को और अपने आप को। कृपया मूर्खों के चक्कर में मत आइए। प्रचार करने केवल वो जाएं जो शक्तिशाली हैं, जो स्वयं में कमजोर हैं, जिनका कॉन्सेप्ट खुद में क्लियर नहीं है, वो गलती से प्रचार करने न जाए, वरना अगली क्लास में हम उन्हें ढूंढते फिरेंगे कि वो कहां है। वो प्रभु जी आते थे, आजकल दिख नहीं रहे, कहां गए? तो पता चलेगा बोले हजरतगंज में ठेला लगाए हुए हैं पानी पूरी का। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले अरे हम तो मूर्ख बन गए थे, 4-6 साल कमा दिए, पानी पूरी का ठेला लगाने से देखो कितना कमाई होता है। वहां तो पागल बन गए थे। आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, संसार में कागजों के नोटों को इकट्ठा करने के लिए नहीं। इससे कोई सुखी नहीं होता। सिंगल आदमी ले आओ, अगर पैसे से लोग सुखी होते तो सारे सेठ नाचते हुए निकल रहे होते घर से, हैं? लेकिन हम मूर्ख बन गए हैं। समझिए, आनंद के लिए मनुष्य जीवन है। यहां आते हो आनंद मिलता है कि नहीं? यही इसीलिए मनुष्य जीवन है। जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये किसके लिए है? पशुओं के लिए? मनुष्य के लिए। तो कृपया प्रचार करिए। तो गीता के सत्संग में स्वयं आइए, औरों को लेकर के आइए। संडे के सत्संग में ये शाम को आते हो,
अपने बच्चों को ले आओ। कई बार तो हम अपने पत्नी बच्चों को भी नहीं ला पाते। बोले क्या कहें प्रभु जी, सुनते नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा बीमार हो और उसे दवाई पिलानी हो और बच्चा दवाई नहीं पीता, फिर क्या करोगे? मरने दोगे उसे? है क्या करोगे? जबरदस्ती पिलाओगे नहीं पिलाओगे? क्यों? क्या कहोगे? अरे हम माँ बाप है उसके, उसको मर जाने देंगे क्या? और सत्संग रूपी दवाई तुम नहीं पिला रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसका जीवन देखना अभी कुछ समय बाद। चिंता मत करो, तुम अपना भी जीवन देखना। हम मिलेंगे और पूछेंगे समझाया था, नहीं समझ में आया, तब तुम अपने को बुद्धिमान मानते रहे। अब परिणाम बताओ क्या भोग रहे हो, घर में क्या स्थिति है। लोग घर में पिटते हैं, बोलते नहीं है बाहर, क्योंकि कर्म तो खुद के ही हैं। बाहर निकलते हैं बढ़िया सूट बूट पहन करके, बोले आप, बोले गाल लाल लग रहा है, ऐसे ही सर्दी ज्यादा है ना। कृपया स्वयं सद्भावनाएं लीजिए, अपने जीवन साथी को सद्भावनाएं दीजिए, अपने बच्चों को सद्भावनाएं दीजिए, अपने मित्रों को सद्भावनाएं दीजिए, अपने समाज को सद्भावनाएं दीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की।